हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम लोग 10th CBSE का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक न्यूट्रिशन पॉइंट है, उस पॉइंट को स्टडी करने वाले हैं। तो इसकी पर्टिकुलर इस चैप्टर की जो है हमने सीरीज़ बना रखी है। ये 10th का CBSE का 6th चैप्टर है जिसमें हमें लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी दी गई है। यहाँ पे जो है हमने इसकी प्रीवियस वीडियोज़ में इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बनाए हैं। तो जो 6.1 है इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में आपको जो है ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। यहाँ पे प्रोमिनेंटली 3 लाइफ प्रोसेसेस दी गई है, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इन 3 लाइफ प्रोसेसेस को जो है हमें डेप्थ में स्टडी करना पड़ता है, तभी जो है हमें इस लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली कंबाइनली किस तरह से वर्क करती है इसका आइडिया आ जाता है। तो आज वाला जो पोर्शन है इसमें हम लोग न्यूट्रिशन की स्टडी करने वाले हैं। इट्स देयर इन पॉइंट 6.2। अभी हम न्यूट्रिशन को डेप्थ में स्टडी करने से पहले इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सो एग्जैक्टली न्यूट्रिशन होता क्या है ये हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जो न्यूट्रिशन होता है ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमें लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है वेरियस लेवल पे। तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। बस लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जैसे कि हमें ग्रो करना है, सिंथेसिस करना है, तो इसके लिए हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एग्जैक्टली ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो जो डिफरेंट फूड फॉर्म्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, वेदर इट इज़ वेज वन और नॉन वेज वन, ये सारे फूड मटेरियल से जो है हमें हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है फुलफ़िल हो जाती है। पर्टिकुलरली फ्रूट्स जो है वेजीज़ होती है, नॉन वेज में अगर आप फ़िश देखोगे या तो जो बाकी फूड मटेरियल होता है, उस सारे फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। जो ये फूड होता है उसी से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी लेवल पे इसका एनर्जी का सिंथेसिस होता है। सो लेट्स स्टडी दिस पॉइंट लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे ये बोला गया है व्हेन वी वॉक और राइड बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। तो हमें क्या बोला है, जब हम राइड कर रहे होते हैं, या तो बाइसिकल राइड कर रहे हैं, या तो कोई और चीज़ राइड कर रहे हैं, या तो वॉक कर रहे हैं, या इसको छोड़ के और कोई प्रोसेस जो है हम लोग कर रहे होते हैं, वेदर इट इज़ ईटिंग और डूइंग समथिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, तो ये जो प्रोसेसेस चल रही होती है तो हमें जो है ये प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे जो है बाइसिकल राइड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक जो लड़का है वो क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब कोई सो रहा होता है, सपोज समवन इज स्लीपिंग, एट दैट टाइम जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्या? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यस, इस टाइम पे भी हमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो सारी लाइफ प्रोसेसेस होती है वो इंटरलिंक होती है। सारी चीज़ों के लिए जो है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फूड के थ्रू फुलफ़िल होती रहती है। सो जो ये एनर्जी होती है ये नीडेड एक ऐसा सब्सटेंस होता है बॉडी लेवल पे जो हमें मेंटेन रखता है, जो हमारी बॉडी लेवल पे स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन रखता है। देन हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी फुलफिलमेंट भी न्यूट्रिशन से ही हमें मिलती है। अगर हम न्यूट्रिशन को जनरल कंसेप्ट में अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, द फूड दैट यू ईट एंड द वे दैट इट अफेक्ट्स योर हेल्थ। इट मीन्स दैट वेदर यू आर इनटेकिंग फूड और उसका जो अफेक्ट होता है आपकी बॉडी पे, दैट वी कॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन होता है, वेदर वी आर डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रोसेस और वेदर वी आर स्लीपिंग or doing any type of activity, at that time we need energy, we require energy and it help us to grow। मतलब जो ग्रोथ होती रहती है। देखो अभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ग्रो करते रहते हैं। सो आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा कि ग्रोथ किस तरह से होती है। एक एक यहाँ पे छोटा बच्चा है वो डे बाय डे जो है बढ़ता रहता है, मतलब ग्रोथ एक हमारा फिनोमिना होता है। इस ग्रोथ को अगर हमें अच्छी तरीके से करना होगा, हमें ग्रो अच्छी तरीके से करना होगा, तो हमें जो है न्यूट्रिशन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो भी न्यूट्रिशन का तो पता चल गया, एनर्जी किस तरह से मिलती है ये भी पता चल गया। तो एग्जैक्टली न्यूट्रिशन हमें किस तरह से मिलता है, कौन से वो वेज है, इसको अभी हम स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे है। तो ये वाला जो पॉइंट है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट दियर फूड, ठीक है। जनरल रिक्वायरमेंट जो हमारी एनर्जी की होती है वो हर एनिमल्स में कॉमन होती है, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जनरल रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी की होती है। तो उनके जो है डिफरेंट तरीके होते हैं, हर एनिमल के जो है अपनी एनर्जी लेने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सम ऑर्गेनिजम्स यूज अप फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो ये वाली कंसेप्ट को अभी हम डेप्थ में स्टडी करेंगे। Particularly here in this diagram you can understand that this particular plants perform the process of photosynthesis, and particularly for the photosynthesis process this particular plant requires sunlight, that is very much necessary component. Then inorganic material like carbon dioxide is very necessary, and from roots that particular plant is intaking water. So ये जो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये जो इसके ग्रीन लीव्स है, इस लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और अपने जो ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली क्लोरोफिल, इसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। दिस इज़ हाउ, मतलब क्या हो रहा है, बाहर से कुछ कंपोनेंट लिया जा रहा है लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक कंपोनेंट लीफ के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल को इस्तेमाल करते हुए ये हमारा जो प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। सो ये जो फूड है वो खुद बना रहा है। तो कुछ जो ऐसे प्लांट्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं आउटर सब्सटेंस को यूज़ करते हुए, सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हुए वो अपना फूड की रिक्वायरमेंट जो है खुद ही फुलफिल करते हैं। हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे प्लांट्स को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो अगर कोई प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म इस तरीके से अपना फूड खुद ही तैयार कर रहा है तो ये वाला जो प्लांट हो गया, पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर प्लांट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक प्लांट। सो ये जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं, अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये जो हो गए इंक्लूड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और सम बैक्टीरियाज। तो कुछ बैक्टीरियाज की प्रजातियाँ ऐसी होती है जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर पाती है। तो ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन लीफी प्लांट दिया गया है, ये ग्रीन लीफी प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है और ये प्लांट और ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये वाला जो दूसरा मोड है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स दैट यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances have to be broken down into a simpler ones before they can used for the upkeep and growth of the body। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तो हमने देख लिया ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें क्या बताता है कि इसमें क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना जो फूड है खुद ही अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद से बना नहीं सकते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटेक करेंगे। मतलब कोई फूड है, कुछ फूड पार्टिकल है, जैसे कि फ्रूट हो गया, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उन्होंने इंटेक करा है। वो इंटेक करने के बाद उसको जो है बॉडी लेवल पे, सेलुलर लेवल पे जो ऑर्गन्स हमारे पर्टिकुलरली एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, उस सारे ऑर्गन्स जो है इसको सिंपलर फॉर्म में जो है ब्रेक डाउन करते रहते हैं। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये पर्टिकुलरली सब्सटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आउटसाइड, मतलब रादर देन बॉडी, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो इंटेक करते हैं।
दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है ये ब्रेक डाउन होता रहता है सिंपलर फॉर्म में। और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इतना ब्रेक डाउन हो जाता है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोजिन या ग्लूकोज फॉर्म में, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर भी हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारी बॉडी की जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल हो जाती है। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायोकैटालिस्ट को यूज़ करते हैं। तो बायोकैटालिस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, तो बायोकैटालिस्ट क्या है, तो बायोकैटालिस्ट जो है हम उसको एंजाइम्स कहेंगे। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है दैट वी आर इनटेकिंग इनसाइड आवर बॉडी, बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज़ फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये आउटसाइड बॉडी से है, तो इनसाइड द बॉडी उस पर प्रोसेसेस चलती रहेंगी। उसकी जो ब्रेक डाउन है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, वो कोई इजी तरीके से होती नहीं है। 2-3 टाइम्स पे, मतलब 2-3 लेवल्स पे इसका ब्रेक डाउन होता रहता है। तो इनसाइड द बॉडी ऐसे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है जो सिक्रीशंस को सिक्रीट करती रहती है। वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसके साथ मिक्स होके इसकी प्रोसेस ब्रेक डाउन की होती रहती है। जैसे अगर मैं बायोकैटालिस्ट की बात करूँ तो हमारी जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड से जो एमर्ज होती है, मतलब सलाइवरी ग्लैंड से वो सिक्रीट होती है, तो वो पर्टिकुलरली जब हमारा फर्स्ट ब्रेक डाउन चल रहा होता है माउथ लेवल पे, तो उसमें जो है अमाइलेज वो सिक्रेट करती है। अमाइलेज इज़ नोन एज बायोकैटालिस्ट दैट इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो ये अमाइलेज क्या करेगा, अमाइलेज जो है फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है उसको सिंपल शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ऐसे और भी बायोकैटालिस्ट हमारे स्टमक में अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो है हेटेरोट्रोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर्टिकुलरली इसमें कुछ एनिमल्स और फंगी इंक्लूड होती है। मतलब इसका एग्जांपल अगर आप बोलोगे तो कुछ एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एंड कुछ फंगी ऐसी होती है जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की मोड से अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है या फुलफिल करती है। तो अगर मैं आज का ये लेक्चर समअप करना चाहूँ तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसका हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन क्या होता है इसकी आइडिया जो है हमने डेप्थ में थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर ली है। उसके बाद व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो आई होप ये आपको जो है पूरा लेक्चर आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके नेक्स्ट वीडियोस भी जो है मैं डेप्थ में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ और हेटेरोट्रोपिक पे भी अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको और कंसेप्ट डेप्थ में समझनी है तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर आपको इस वाले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हो। तो आपको अगर स्टडी के साथ कनेक्ट रहना है तो स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।